राजधानी लखनऊ में जनता दर्शन कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बातचीत करते हुए बजट को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ये बजट कई मायनों में ऐतिहासिक है, क्योंकि यह पहला बजट है जो कर्तव्य भवन से बनकर सामने आया है। सीएम योगी ने कहा कि ये बजट आत्मनिर्भर भारत की भावना को मजबूत करता है और प्रदेश के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि बजट में गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के कल्याण को प्राथमिकता दी गई है। सीएम योगी ने कहा कि मैं इस विजनरी बजट के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। पिछले 11 वर्ष में 25 करोड़ की आबादी गरीबी रेखा से बाहर निकली है। सीएम योगी ने बताया कि बजट में रिफॉर्म, ग्रोथ और फिजिकल डिसिप्लिन देखने को मिला है। बजट में किसान, युवा, महिला, गरीब इन सभी पक्षों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया गया है। 10,000 करोड़ का एमएसएमई सेक्टर को प्रावधान मिला है। 7 रेलवे के नए कॉरिडोर, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कॉरिडोर का लाभ यूपी को प्राप्त हुआ है। 20 इनलैंड वाटरवे का प्रस्ताव, 700 मेगावाट के डाटा सेंटर भी यूपी में बने हैं। यूपी के अंदर महिला कार्यबल जो पहले 12% था, आज महिला कार्यबल 36% है। उत्तर प्रदेश सेमी कंडक्टर हब बनकर उभर रहा है। देश के अंदर टूरिस्ट गाइड को प्रभावित करने के लिए पर्यटन केंद्र तैयार हुए हैं। और क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने, सुनिए। 12,20,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का जो फंड तैयार किया गया है, इसके लिए घोषणा की गई है। स्वाभाविक रूप से इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का है, कनेक्टिविटी का है और भी अन्य सेक्टर को आगे बढ़ाने का, जिनमें 7 रेलवे के नए कॉरिडोर, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी, ये 2 यूपी को प्राप्त हुए हैं। इन 2 नए रेलवे कॉरिडोर का लाभ यूपी की बेहतरीन रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, ये दोनों यूपी से होकर के जा रहे हैं, जिसमें हमारा लॉजिस्टिक का सबसे बड़ा हब यूपी के अंदर तैयार हो रहा है। इसका लाभ यूपी को प्राप्त होगा। 20 वाटरवे, जिनमें यूपी के अंदर देश का पहला वाटरवे, इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में प्रारंभ हो चुका है। हमने वाराणसी, प्रयागराज और इसको यमुना जी में भी आगे बढ़ाने के लिए अपने प्रस्ताव तैयार किए हैं। बजट में जो चीज हमें देखने को मिली है कि रिफॉर्म, ग्रोथ और फिस्कल डिसिप्लिन, यह बहुत स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिला है। यानी तीनों एक सूत्र में पिरो करके हम आज एक मजबूत भारत के निर्माण की दिशा में आने वाली पीढ़ी को जोड़ करके आगे बढ़ सकें, इसके लिए यह बजट एक सुदृढ़ नींव के रूप में काम करेगा। कल प्रस्तुत संसद में प्रस्तुत बजट इसका प्रतीक है। बजट में हर नागरिक के लिए जो अपने कर्तव्य के बारे में मैंने कहा ना कि मूल कर्तव्यों के बारे में हमने अक्सर चर्चा सुनी है। बजट के माध्यम से 3 महत्वपूर्ण कर्तव्यों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है और इसमें जो महत्वपूर्ण पक्ष इसके माध्यम से हम सबके सामने आए हैं, देखने को मिले हैं कि उन सब पे भी हम लोग आगे बढ़े हैं। बजट में किसान, युवा, महिला और गरीब, इन सभी पक्षों को, इन सबकी आकांक्षाओं को ध्यान में रख करके यह बजट प्रस्तुत हुआ है। लखनऊ सीएम आवास से राष्ट्रीय प्रस्तावना के लिए संजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट।